डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट और ग्रामर एक्सप्लानेशन के साथ दिया हुआ है और आप एक्सप्लानेशन को ठीक से समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट, ये टेस्ट और ग्रामर का थर्ड पार्ट है और ये हम अब शुरू करते हैं। फर्स्ट में ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन है गो, गोज, इज गोइंग और हैज गॉन। इसमें एवरीडे गिवन है तो एवरीडे सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, तो इसमें जो फिलअप करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। सेकेंड है आई डैश हिम लास्ट ईयर। सी वाज सीइंग, सो सी हैव सीन। लास्ट ईयर इज गिवन। लास्ट ईयर गिवन है तो लास्ट ईयर में तो पास्ट ही होगा, लास्ट ईयर पास्ट का इंडिकेशन है, तो ये तीन ऑप्शन में जो चार ऑप्शन है इसमें 100 ही जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो गिवन है। आई विश आई डैश रिच। आई विश आई डैश रिच। एम, इज, वाज, वर। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, काश मैं विश करता हूं ऐसा होता। तो ये जितने इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं जो सही नहीं हो सकते हैं, और इस सभी सेंटेंसों को इसी तरह से पास्ट प्लूरल से यूज किया जाता है। तो आई के बाद वर ही होगा, वाज नहीं होगा और दूसरा वर्ड भी नहीं होगा। आई विश आई वर रिच। आई डैश ए कार अ मंथ अगो। Buy, have bought, bought, am buying. नेचुरल है a month ago is given, तो a month ago नेचुरली पास्ट का इंडिकेशन है, तो दूसरा तो यूज हो नहीं सकता। I dash to Delhi tomorrow. Goes, go, will go, I am going. Tomorrow is given और due to tomorrow will go is correct. Continuous का यूज होता है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए, लेकिन मोस्ट यूज जो होता है वो जो होता है वे विल और शैल और V1 का ही यूज होता है। आई डैश हिम फॉर 10 years. नो, हैव बीन नोइंग, इज नोइंग, हैव नोन। हैव नोन हिम फॉर 10 years। ये सेंटेंस एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन नो में आईएनजी नहीं लगता, तो ऐसे कंडीशन में इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैव नोन हो जाएगा, तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। द थीफ डैश अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड। ये वाज अरेस्टेड होगा, ये पैसिव में होगा। जानते हो वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव होता। अरेस्ट पुलिस करती है, थिप नहीं करता, तो ये सब्जेक्ट है थिप, वो वर्ब का डूअर नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस पैसिव में लिखा जाता है। तो वाज अरेस्टेड। द सन डैश इन द ईस्ट। इज राइजिंग, राइजेज, रोज।
राइजेज होगा। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा वर्ब दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आप जानते हैं कि वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, किसी और टेंस में नहीं लिखा। इज राइजिंग नहीं हो सकता है, इज राइजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ये पता लगेगा कि अभी राइज ईस्ट में हो रहा है, किसी और डायरेक्शन में राइज होगा। सो पास्ट तो हो नहीं सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, ये हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है। I will help him if he comes, will come, is coming. देखिए, इंग्लिश में अगर एक बार कंडीशनल सेंटेंस में आप विल लिख दिए तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा। दोनों एक्शन फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन जो बाद में होगा वो विल से होगा, जो पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। सी डैश द लेटर टीयर्स हैज टू टोर। ये टोर होगा, सी टोर द लेटर, क्योंकि टीयर्स जो है ये नेचुरल एक्टिविटी को हमेशा काम करने की बार बार एक्शन को इंडिकेट करता है। तो टोर जो है कोई जो है किसी पार्टिकुलर लेटर को कहा जा रहा है, तो पार्टिकुलर लेटर को टोर से इंडिकेट किया जा सकता है। लेट अस डिस्कस द नेचर ऑन एट अबाउट नथिंग। डिस्कस और डिस्क्राइब ऐसे के साथ कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ये सीधे लिखा, लेट अस डिस्कस द नेचर, अबाउट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग डैश आई, इजंट, एमंट, आरंट, डोंट। आरंट होता है, और इस बात को याद रखिएगा कि एम नॉट का कंट्रैक्शन आरंट होता है, एमंट नहीं होता है। तो जब भी ऐसे लिखेंगे तो आरंट आई लिखेंगे। बाकी में इज का अगर ही होता तो यहाँ इजंट लिखते, सब सही था, लेकिन एम नॉट के साथ आरंट ही हमेशा लिखे। ऑल योर फर्नीचर डैश ओल्ड, इज आर वर हैवी। फर्नीचर सिंगुलर होता है तो ऑल योर फर्नीचर इज ओल्ड, ऑल योर फर्नीचर इज ओल्ड। ही वी गो टू स्कूल डैश फुट, बाई ऑन थ्रो विथ। ये ऑन होता है, ऑन फुट होता है। बाई जो यूज होता है वो मीडियम के, जैसे बाई कार लिखना है तो वहां बाई सही रहेगा, लेकिन फुट के साथ ऑन ही यूज होता है। ही आस्क्ड मी व्हाट माय एज। ये वाज होगा, व्हाट माय एज वाज। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और उसके बाद ऑल आए उसको भी दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट।